प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम नहीं होना बीमार इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ लिया था। तो नहीं होना बीमार हमने समझ लिया था कि एक बच्चे ने बीमारी का बहाना बनाया था, फिर वो बड़ा ही पछता रहा था कि मैंने बीमारी का बहाना क्यों बनाया। तो इसमें हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। यह पहले हम थोड़ा सा कहानी का सारांश है जो उसको कर लेते हैं, मतलब समरी है जो कर लेते हैं। यह पाठ एक बालक की कहानी है जो स्कूल का होमवर्क न करने के कारण बीमारी का बहाना बनाता है। एक दिन वह स्कूल नहीं जाना चाहता, इसलिए झूठ बोलता है कि उसे सिर दर्द, पेट दर्द और बुखार है। घर वाले उसकी बात सुनकर उसे दवाई दे देते हैं और खाने को कुछ भी नहीं देते। पहले तो उसे लगता है कि बीमार होने में भी मज़ा है, आराम, खीर और विशेष देखभाल। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है वह अकेलेपन, भूख, ऊब और पछतावे से भर जाता है। उसे समझ आता है कि झूठ बोलकर बीमार बनने का नाटक करना कोई अच्छा अनुभव नहीं है। अंत में वह निर्णय लेता है कि वह आगे से कभी बीमारी का बहाना नहीं बनाएगा। तो उसे सबक मिल गया था। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि झूठ बोलने और बहाने बनाने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, मतलब बुरे परिणाम हो सकते हैं। साथ ही यह पाठ ईमानदारी, जिम्मेदारी और दैनिक जीवन की सच्चाई से भी अवगत करवाता है, मतलब उसके बारे में बताता है। तो इस पाठ में से कुछ शब्दार्थ हैं, ये मुश्किल हैं, जो कठिन शब्दार्थ होते हैं वो है ये। तो अस्पताल, चिकित्सालय, दवाखाना या हॉस्पिटल बोलते हैं जिसको। अवसर, मौका, समय और क्षण। वार्ड, कक्ष, कमरा, विभाग। सिरहाने, सिर के पास बिस्तर का सिर, मतलब सिर के पास जो एरिया है उसे कहते हैं सिरहाना। सजा, दंड, ताड़ना, मतलब कोई किसी को दंड देना। झपकी, ऊंघ, अल्प निद्रा, मतलब थोड़ी सी नींद आना। थर्मामीटर, शरीर का तापमान मापने का यंत्र। पुड़िया, छोटी सी पोटली, दवा की छोटी सी डिब्बिया। तो काढ़ा, औषधीय जड़ी बूटियों को उबाल कर तैयार किया गया पेय, जड़ी बूटी, चाय, देसी औषधि आदि। रजाई, गर्म कपड़े से बनी मोटी चादर जो ठंड से बचाती है। ग्राहक, खरीदार, उपभोक्ता, ग्राहक वर्ग। भगोना, बर्तन, हांडी और पतीला। आहट, आवाज़, खटका, पदचाप। बोरियत, ऊब और अरुचि, मतलब ऊब जाना, किसी चीज़ से बोर हो जाना बोरियत कहलाता है। रुआंसा, रोने को तैयार, जिसका फेस है ना ऐसे रोने वाला बना हो उसे बोलते हैं रुआंसा चेहरा। तो ईर्ष्या, जलन और द्वेष। विकार, दोष, खराबी, रोग और कुछ भी तरीके से बीमारी है जिसे विकार कहा जाता है। आगे पाठ से मेरी समझ से प्रश्न उत्तर है यहाँ पर। इसमें आपको एक प्रश्न दिया जाएगा और उसके सामने 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो उनमें से जो ऑप्शन बिल्कुल सही है उनके सामने स्टार बनाना पड़ता है। तो बच्चे के विद्यालय न जाने का मुख्य कारण क्या था। तो बच्चे के विद्यालय न जाने का मुख्य कारण ये था कि पहले तो उसका विद्यालय जाने का मन नहीं था और दूसरा उसने गृह कार्य नहीं किया था, होमवर्क नहीं किया था। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें ये सही हो जाएंगे। उसके बाद है कहानी के अंत में बच्चे ने कहा, इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। बच्चे ने यह निर्णय लिया क्योंकि किस कारण से उसने निर्णय लिया, घर में रहने के बजाय विद्यालय जाना अधिक रोचक है। बीमारी का बहाना बनाने में साबूदाने की खीर मिलती है। झूठ बोलने से झूठ के खुलने का हमेशा डर बना रहता है। इस बहाने के कारण उसे दिन भर अकेले और चुपचाप रहना पड़ा, क्योंकि वो बच्चा पूरा दिन अकेला और चुपचाप रहा। इसी कारण से उसने यह निर्णय लिया। लेटे लेटे पीठ दुखने लगी। इस बात से बच्चे के बारे में क्या पता चलता है। उसे बिस्तर पर लेटे रहने के कारण ऊब हो गई, मतलब वो बोर हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका ऑप्शन सही होगा। क्या ठाठ है बीमारियों में के मन में यह बात आई, क्योंकि बच्चे के मन में ये बात आई थी ना कि बीमारियों में तो बड़े ठाठ हैं। तो वो क्यों आई थी। बीमार व्यक्ति को बहुत आराम करने को मिलता है, बिल्कुल सही है। बीमार व्यक्ति को अच्छे खाने को आनंद मिलता है और बीमार व्यक्ति को विद्यालय नहीं जाना पड़ता है। ये 3 ऑप्शन इसमें सही हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। हो सकता है कि आपके समूह ने में साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने इसको कर लिया है। आगे देखिए, इसमें पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इतने सही अर्थों से मिलाइए, मतलब जो इनके सही अर्थ है उनसे मिलाना है।
तो सबसे पहले है साबूदाना। अब साबूदाना क्या होता है, एक खाने वाला पदार्थ होता है, मतलब खाद्य होता है। तो उसके क्या होते हैं, खीर बनाई जाती है। तो इसमें देखिए, इसमें जो 8वां है, सागू नामक वृक्ष के तने को गुद्दा साबूदाना या पहले आटे के रूप में तैयार होता है, फिर उसको कूटकर दानों में मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, साबूदाने की खीर का। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा है वार्ड। वार्ड कहते हैं अस्पताल में जो कमरे बटे हुए होते हैं ना अलग अलग रोगियों के लिए, तो उसे वार्ड कहते हैं। तो इसमें कहाँ पर है वार्ड से, देखिए रेशमी उन्नी अच्छा ये देखना, इसमें वार्ड नहीं है, ये है क्या है, थोड़ा सा गलती हुई है लिखने में। नहीं, वार्ड का तो इसमें मीनिंग दिया ही नहीं है। बाई, बाई है यहाँ पर। बाई मतलब होता है एक प्रकार का जाड़े का ओढ़ना, जिसका ऊपरी हिस्सा है जो दोहरा होता है, इसमें रुई भरी होती है। इसे बाई के स्थान पर रजाई होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर गलती से छपा हुआ है, ये रजाई आना चाहिए था बाई की जगह पर। ठीक है, और ऊपर वार्ड लिखा हुआ, तो ये गलती से मिसप्रिंट हुआ है। आगे देखिए नर्स, वह व्यक्ति जो रोगियों, घायलों और वृद्धों की देखभाल करती है। रजाई एक प्रकार का ओढ़ने का सामान जो जाड़े में ओढ़ा जाता है। और थर्मामीटर, शरीर का तापमान नापने का छोटा यंत्र। काढ़ा, कई तरह की जड़ी बूटियों, औषधियों को उबालकर उनके रस से बना हुआ होता है। और ड्राई क्लीन, रेशमी, ऊनी, मलमल जैसे नाजुक कपड़ों को पानी, साबुन और डिटर्जेंट के बिना मशीनों से साफ करने वाला व्यक्ति है या जो प्रक्रिया है, उसे ड्राई क्लीन कहते हैं। ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक है जो सफ़ेद संगमरमर से बना है। अरहर, यह एक प्रकार की दाल होती है जिसे हम तुअर की दाल भी कहते हैं। तो ये हमारे हो गए मिलान। अब देखते हैं पंक्तियों पर चर्चा। इसमें पाठ में से कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उन्हीं का यहाँ पर मीनिंग बताया गया है। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते हैं। तो ये बच्चे ने सोची थी बात। यह पंक्तियाँ जो बच्चे की मासूम और चालाक सोच को दर्शाती है। उसने स्कूल का होमवर्क नहीं किया था, इसलिए उसने सज़ा से बचने के लिए बीमारी का झूठा बहाना बना दिया। तो इस वाक्य में हास्य भी छिपा है, मतलब हंसी भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जानबूझकर बीमार हो जाता है। तो ये जो आदत है बहुत सारे बच्चों में होती है, जो बहाने बना लेते हैं और घर में रह लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए इस पंक्ति का क्या अर्थ है। देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तुम क्या खाएंगी। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इसमें सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाएं, बस इस चक्कर में तुम खुद सिर्फ सो जाओ। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि बच्चा जब बीमारी का बहाना लगा करके पड़ा रहा, तो वो सोच रहा था कि कोई मुझे कुछ भी पूछने के लिए नहीं आया। अगर कोई पूछने आता तो मैं बस साबूदाने की खीर ही तो मांगता, और क्या ताजमहल मांगता। क्योंकि वो बीमार ही इसलिए हुआ था कि उसे साबूदाने की खीर बड़ी पसंद थी, और उसे ये लगता था कि जब मैं बीमार हो जाऊँगा तो मुझे खाने पीने को बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, अस्पताल में बच्चे को कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगी और क्यों। अस्पताल में बच्चों को वहाँ की सफाई, शांति और अनुशासन अच्छा लगा। बड़े बड़े हरे पेड़ों वाले खुले वातावरण और साफ बिस्तरों ने उसे प्रभावित किया। उसे लगा कि वहाँ कोई शोर नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, और बीमारों को जो विशेष देखभाल है वो मिलती है। तो ये सब देख कर के उसके मन में बीमार होने की इच्छा जागी थी। कहानी के अंत में बच्चे को महसूस हुआ कि स्कूल जाना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि उसका निर्णय सही था? तो क्यों? हाँ, बच्चे का निर्णय बिल्कुल सही था, क्योंकि बीमार होने के बाद उसने देख लिया था कि कैसी हालत होती है। पूरा दिन घर में अकेला पड़ा रहा, बोर होता रहा। ठीक है, तो इसलिए उसने ऐसा अनुभव किया। जब बच्चा बीमार पड़ने का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेटा रहा, तो उसके मन में कौन कौन से भाव आ रहे थे? उसके मन में सारे भाव आ रहे थे, क्रोध, दुख, भय, करुणा, प्रेम आदि सब कुछ आ रहे थे। तो उनमें से देखते हैं कौन कौन से ज़्यादा आ रहे थे। बच्चे के मन में कई भाव एक साथ आ रहे थे, जैसे
क्रोध, जब किसी ने उसे खाने के लिए कुछ नहीं पूछा तो उसे गुस्सा आ रहा था। ईर्ष्या, जब मुन्नू आम खा रहा था और वो खा नहीं पा रहा था। उदासी और अकेलापन, सब चले गए, वह अकेला रह गया। पछतावा, जब उसे लगा कि स्कूल चला जाता तो बेहतर होता। झुंझलाहट और ऊब, वह लेटे लेटे परेशान हो गया था। ठीक है जी, सारे भाव उसके मन में आए थे। आगे देखिए, कहानी में बच्चे ने सोचा कि ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो, साबूदाने की खीर खाते रहो। आपको क्या लगता है, असल में बीमार हो जाने और इस बच्चे की सोच में कौन कौन सी समानताएं और अंतर होगा? तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसके बारे में सिमिलैरिटी बतानी है, समानताएं क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्योंकि रियल में जो बीमार होते हैं ना, उनको पूछ कर देखो कि बीमार होना कितना उनके लिए मतलब दुखदाई होता है, और जो बहाने बनाते हैं सिर्फ आराम फरमाने के लिए, उनके लिए एक मजाक होता है। तो बड़ा अंतर होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुमान और कल्पना। कहानी के अंत में बच्चा नाना जी और नानी जी से सब कुछ सच बताने का निर्णय कर लेता तो कहानी आगे क्या होती? तो अपने इमेजिनेशन से इसमें कहानी को आगे बढ़ाना है कि कहानी क्या होती। इसमें सबकी कहानियाँ हैं जो अलग अलग होंगी, क्योंकि सब बच्चों की कल्पना अलग अलग होगी। आगे देखिए, कहानी में बच्चे के स्थान पर आप हैं और घर में अकेले हैं। जब आप उबने से बचने के लिए क्या क्या करेंगे? तो आप क्या क्या करेंगे वो आपने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। का अनुमान और कल्पना है जो बच्चे की कल्पना पर आधारित प्रश्न होते हैं। आगे देखिए, इसमें इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। अपने समूह में मिलकर इस पाठ की अन्य विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची है जो कक्षा के साथ साझा कीजिए। मतलब वहाँ कैसा वातावरण था उन सब के बारे में बताना है। तो आप इसमें सूची बना सकते हैं कि भाषा कैसी थी, बच्चे की कल्पना कैसी थी, और बच्चा खुद से बातें करता है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, इसमें समस्या और समाधान। कहानी को एक बार पुनः पढ़कर पता लगाइए बच्चे के सामने क्या समस्या थी, उसने इस समस्या का क्या समाधान निकाला। समस्या क्या थी? बच्चे ने होमवर्क नहीं किया था। ठीक है, और उसको सज़ा मिलने का डर था, इसीलिए वो उसने ये बहाना बनाया। और समाधान क्या था? इससे बचने के लिए उसने बीमारी का बहाना बना दिया और दिन भर बिस्तर पर ही लेटा रहा। नाना नानी जी के सामने क्या समस्या थी? नाना नानी जी के सामने समस्या थी कि वास्तव में बच्चा बीमार नहीं है, लेकिन वह झूठ बोलकर बीमारी का ढोंग कर रहा है। तो नाना नानी ने इस बात को समझ लिया था, इसीलिए उन्होंने उसको एक्स्ट्रा केयर नहीं दी थी और उसको वो सबक सिखा दिया कि जो वो बीमार होता है वो झूठ बोलकर बीमार होता है, तो उसके साथ ऐसा ही होता है। तो समाधान क्या किया था? बीमारी के लिए कोई काढ़े पिला दिए, लेकिन खाना कुछ नहीं दिया, और उसको बोला कि इस झूठ बोलने का परिणाम है वो खुद भुगते। आगे बीमार से जुड़े शब्दों को पाठ में से चुनकर लिखना है। जो बीमार से जुड़े हुए शब्द हैं उनको पाठ में से चुनकर लिखना है। तो बीमार से भाई नर्स जुड़ी होती है, बिस्तर और थर्मामीटर, काढ़ा, पुड़िया, अस्पताल, विकार, ये सब जो शब्द हैं वो विकार से जुड़े हुए हैं। आगे देखिए, कहानी में से वे वाक्य ढूंढकर लिखिए जिनसे पता चलता है कि कहानी में सर्दी के मौसम की घटनाएं बताई गई हैं। हाँ जी, इसमें हमने देखा था कि बच्चा रजाई में लेटा हुआ था, तो सर्दियों में ही रजाई ली जाती है। और न चाहते हुए मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी थी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी थी। जो काढ़ा है वो भी मैक्सिमम सर्दियों में ही दिया जाता है। बच्चे को बहाना बनाने का परिणाम का आभास हो गया, उसे हो गया था। ठीक है, बच्चों को खाना पीना बहुत प्रिय है, तो खाने की चीज़ें दिखाई दे रही थी। कब? बच्चे को जब वो लेटा हुआ था, आराम कर रहा था, उसको वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी। आगे देखिए, इसमें आप इसको शीर्षक दे सकते हैं नया, कोई अपनी तरफ से इसको नया नाम दे सकते हैं इस कहानी को। आगे देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखिए। विराम चिन्ह है इसमें, आगे विराम चिन्ह है जो ये भी पेपर में आते हैं, इनको आप कर लेना आराम से। ये देखिए विराम चिन्ह कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगता है, और ये सारे विराम चिन्ह के वो है उदाहरण। एक वीडियो में हम विराम चिन्ह ही करवाएंगे बस। यहाँ पर देखिए भाई, आगे
एक चित्र दिखाया गया और उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि मतलब बहुत सी जो हमने पाठ में बातें पढ़ी हैं बहुत सारी, कि उनकी गली थी, ये था, दुकानें थी, तो उसका ना बच्चों को एक चित्र बनाना है, ठीक है, जो पाठ में वर्णन किया गया। तो ये इस तरीके से हमने चित्र है जो वो बना दिया है, ठीक है। आगे ये पाठ से आगे बच्चे ने अस्पताल के वातावरण का विस्तार से सुंदर वर्णन किया। इसी प्रकार आप अपनी कक्षा का वर्णन कीजिए। ये बच्चों आप अपनी कक्षा का वर्णन कर सकते हो। इसमें कक्षा में क्या है, कहाँ रखा है। कहानी में बच्चे को घर में अकेले दिन भर पड़े लेटे रहना पड़ा। क्या आप कभी कहीं अकेले रहे हैं? तो इसके बारे में बताना है, आपको कैसा लगा ये आपने खुद बताना है, ठीक है। कहानी में आम खाने वाले मुन्नू को देखकर बच्चे को ईर्ष्या हुई थी। क्या आपको भी कभी ऐसे हुई है? सभी को होती है, वो तो बच्चा कोई भी हो उसे ईर्ष्या होती ही है जब वो नहीं खा पा रहा हो और दूसरा कोई खा रहा हो, ठीक है। आगे देखिए, इसमें बहानों की सूची है। ये बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कौन कौन से बहाने बच्चे बनाते हैं छुट्टी मारने के लिए, तो उन सब के बारे में आपने लिख देना है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें एक प्रश्न उत्तर है, खान पान। और आप आज की पहेली देखिए। रोटी जैसा होता है पर ये आलू से भरागी तेल साथी है, इसके दही चटनी से हरा भरा। तो ये क्या है? पराठा, ठीक है, क्योंकि ये रोटी जैसा होता है। दाल चावल का मेल है यह तो भारत भर में तुम इसे पाओ, दक्षिण में ये खूब है बनता, चटनी सांभर संग खाओ, गोल तिकोना इसका आकार, गरम गरम तुम इसे बनाओ, कौन सा व्यंजन है ये बोलो नाम बताओ। चावल और दाल से बनकर बनता है तो इडली बनती है। नाश्ते का यह वड़ा है, खास महाराष्ट्र में इसका वास, मिर्च मसाले से भरपूर, संग बटाटा भी मशहूर, चटपटी चटनी लगी किसे, बूझो नाम तो खाएं इसे। वड़ा पाव इसका नाम है। बेसन से बने चकोर और गोल, गुजरात में है बड़ा है, बोलता खाने में नर्म, पानी भरे धनिया मिर्च संग सजे। तो ये आप सभी ने खाया होगा ढोकला, क्योंकि स्पंजी होता है, पानी से भरा होता है। गोल गोल पानी से भर के चटनी सौंठ संग इसे खाओ। हाँ जी, ये पानी से भर के खाते हैं तो पानी से भरे हुए पानी पूरी। आगे देखिए, हरे संग मुझको पाओ, मक्खन के संग मुझको खाओ। हाँ जी, मक्के की रोटी और सरसों का साग। आग में पकती हूँ, सीधा सा स्वभाव या सौंधा सा स्वाद, ठीक है, बाजरे की रोटी। गोल गोल और श्वेत रंग का, रस में डूबा हुआ है खूब, रसगुल्ला, ठीक है। तो हमारे व्यंजन हो गए सारे के सारे, और पहेली हो गई। ये हमारा पूरा चैप्टर है जो इसके प्रश्न उत्तर हमारे हो चुके हैं। इसमें जो भी मुख्य प्रश्न थे जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं उनको मैंने करवा दिया इसमें। तो आशा करती हूँ बच्चे आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।